हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बायोकेमिस्ट्री स्पॉटर्स। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। एंड इसमें जितने भी मुझे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स पता थे वो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए इस पीपीटी में। एंड पता है क्या, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ये ढूंढने की बहुत कोशिश की थी कि मुझे एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए, जितने भी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक जगह मुझे मिल जाए जिससे मैं आसानी से पढ़ सकूं। बट ऐसा कहीं नहीं था, तो मैं आपके लिए लाई हूँ आपका काम आसान करने के लिए। एंड आई होप यू विल लाइक इट। ऑल्सो मैं ये पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे डाल दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं हम। सो नंबर 1 इज़ ग्लास पिपेट। आपको पता है पिपेट क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है किसी भी एक रिक्वायर्ड अमाउंट या रिक्वायर्ड वॉल्यूम को आपके बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी ये टिप होती है ना, हम इसको प्रिज्यूम करते हैं कि यार ये 1 ml की होगी, और उसके बाद हमारी ये सारी काउंटिंग्स शुरू होती है पिपेट में। नेक्स्ट फ़नल। तो ये ऑब्वियसली कहीं पे भी पड़ा होगा तो आप गेस मार ही लोगे कि यार ये प्लास्टिक फ़नल है, और ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसफ़र लिक्विड्स इनटू कंटेनर्स दैट हैव नैरो माउथ, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फिल्टर व्हेन फिल्टर पेपर इज़ यूज विद इट। तो हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी टेस्ट ट्यूब में अगर हमें कुछ ट्रांसफ़र करना है तो हम इस फ़नल को यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके इसमें लगा देंगे तो फ़िल्टर भी होके जाएगा। तो ये हमारे फ़नल के यूजेस होते हैं। नेक्स्ट, बोरोसिलिकेटेड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब तो आपको पता ही है क्यों काम आती है, ये हमारे परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, यूज़ फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। जो भी हमारे टेस्ट होते हैं हम इन टेस्ट ट्यूब्स में ही परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एमएल्स के हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम 13 ml वाला ही यूज़ करते हैं। हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए हम इसको वाटर बाथ वगैरह इन सब में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक रैक। प्लास्टिक रैक में तो आप टेस्ट ट्यूब्स ही रखोगे ना, तो इट इज़ यूज फॉर कीपिंग टेस्ट ट्यूब्स। देन टेस्ट ट्यूब होल्डर। किसी भी टेस्ट ट्यूब को आपने अपने लैब्स में देखा होगा, टीचर वगैरह कभी डांटते हैं कि यार ऐसे मत पकड़ो, टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ पकड़ो। जब भी आप बर्नर के पास जाओ उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ो। तो ये क्यों ज़रूरी होते हैं, जिससे आपका हाथ जले ना, आप उसको कोई भी अगर कोई टॉक्सिक रिएजेंट है उसको अपने हाथों से ना छुए, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको पकड़ के उस पर काम कीजिएगा। तो ये वुड एंड मेटल का भी हो सकता है, और इसमें यहाँ पे लॉक एंड की भी होता है जिससे आप ग्रिप बना सको एंड टेस्ट ट्यूब छूटे ना। नेक्स्ट, बोरोसिलिकेटेड कोनिकल फ्लास्क। तो ये फ्लास्क हमारे ग्रेजुएटेड होते हैं, मतलब इसमें मार्किंग्स दे रखी है कितने ml का फ्लास्क है, कितना आप कितना भर सकते हो। हीट रेजिस्टेंट ये भी होते हैं, यूज फॉर एक्सपेरिमेंट्स। पुट इट इन अ स्टैंड विद अ मैश एंड स्पिरिट लैम्प बिलो। तो हम इसमें कुछ चीज़ें, कुछ हमारे लिक्विड्स हम इसको हीट भी कर सकते हैं स्पिरिट लैम्प और स्टैंड और मैश के ऊपर रख के। नेक्स्ट इज़ बोरोसिल ग्लास बीकर। तो ये जो हमारा बीकर है ये भी ग्रेजुएटेड है, इसमें भी लिख रखा है साइड में कि कितना हमारा ml होगा, कितना आप पोर कर सकते हो। तो ये हमारा होल्ड, मतलब किसी कुछ रखने के लिए, मिक्स करने के लिए या फिर हीट करने के लिए, ये सारे ग्लास बीकर्स यूज़ हो सकते हैं। और ये बहुत सारे साइज़ेस के आते हैं, बहुत सारी वॉल्यूम्स के आते हैं, अलग अलग बहुत सारे साइज़ेस के हमारे पास ग्लास बीकर्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लास मेजरिंग सिलेंडर में। तो ये भी हमारा ग्रेजुएटेड होता है, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 1000 ml, 2000 ml, बहुत सारे साइजेस के सिलेंडर्स हमारे होते हैं, मेजर करने के लिए काम आते हैं कितना लिक्विड हमें चाहिए, और फिर हम इस सिलेंडर से किसी और जगह पे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लिक्विड्स को। अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेजरिंग मिक्सिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स और सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी पे। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कलर्स है ना वो सेपरेट हो जाते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा डिप करके रखें सॉल्यूशन में। तो सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। व्हेन अ कलर सैंपल इज प्लेस्ड ऑन अ फिल्टर पेपर, द कलर्स सेपरेट फ्रॉम द सैंपल बाय प्लेसिंग वन एंड ऑफ द पेपर इन अ सॉल्वेंट। और फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यार इसमें क्या होगा। नेक्स्ट हम आते हैं लिटमस पेपर पे। इट इज़ टेस्ट फॉर बोथ फॉर न्यूट्रल, एंड अगर रेड से ब्लू हो जाए तो बेसिक, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिडिक। पर अगर हमें चेक करना है कि यार ये न्यूट्रल तो नहीं है, तो हम दोनों टेस्ट करेंगे, रेड भी ब्लू भी, ठीक है।
नेक्स्ट हम आते हैं स्पैचुला पे। ये स्पैचुला स्टील का होता है एंड इट इज़ यूज टू टेक रिएजेंट एंड मिक्स इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जो हल्के फुल्के थोड़े पाउडर्स होते हैं या फिर कुछ और भी हमारा होता है ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स या क्रिस्टल्स या पाउडर्स, उसको हम पिकअप इससे करते हैं और फिर टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो हमारा उसमें ये स्पैचुला छोटा सा यूज़ होता है। नेक्स्ट हम आते हैं यूरिनोमीटर पे। तो बड़ा ही मस्त सा हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें स्टेम है, फ्लोट है और वेट है। स्टेम के अंदर ग्रेजुएशंस भी है और आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ा 1.000, 1.010, 1.020 बस इतने वाले हमारे मार्जिनस हैं। तो क्या होता है कि ये हमारा ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मेजर करता है। इसका प्रिंसिपल बुयांसी या फिर अपवर्ड थ्रस्ट के ऊपर है। और जैसे कि आपने 16 डिग्री सेल्सियस पे 0.001 आप ऐड करते जाओगे एवरी 3 डिग्री, और अगर टेम्परेचर हमारा गिरा तो आप माइनस कर दोगे 0.001, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो आप प्लस कर दोगे 0.001। तो ऐसे आप किसी भी यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हो। इस वाली स्लाइड में ना आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का नॉर्मल रेंज वगैरह क्या होती है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लास क्यूवेट। अब ये हमारा यूज़ होता है कैलोरीमीटर पे, जो एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है ना, तो वो उसको हम ग्लास क्यूवेट भी कहते हैं। इसको टेस्ट ट्यूब मत समझ लेना यार, ये छोटी सी होती है, ठीक है। इट टेक्स द एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये हमारे ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी को मेजर करने में काम आता है। और इसकी साइड में ना एक मार्क लगा होता है, तो उस मार्क को एक हमारे कैलोरीमीटर पे एरो भी होता है, उस पर ही रखना होता है। तो क्या होता है कि ग्लास क्यूवेट के बारे में एक और चीज़ बताती हूँ। इसका यूनिवर्सल साइज़ है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आप उतना ही ले सकते हो, किसी और साइज़ का नहीं लोगे। हर जगह उतने ही साइज़ का यूज़ होता है, क्योंकि जो लाइट हमारी पास ऑन करती है फिर हमारी लिक्विड के अंदर जाती है और फिर उसका ओडी देखती है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई। तो हर जगह सेम हर चीज़ की वैल्यू रखने के लिए ये एक यूनिवर्सल साइज़ बनाया गया है कि 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टिक ड्रॉपर पे। वेरी इजी टू गेस आई थिंक, है ना। अगर ये पढ़ा हुआ होगा ये तो गेस कर ही लोगे। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल यूज़ होता है बेनेडिक्ट टेस्ट में, है ना, जिसमें 0.5 ml या फिर आई डोंट रिमेंबर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो शायद से इसमें 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ही हम डालते थे। दिस इज़ डन टू मेजर एंड ट्रांसपोर्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएजेंट और सैम्पल। नेक्स्ट ग्लास बॉटल टू स्टोर रिएजेंट। तो इसमें तो आपको पता ही है कि सारे लिक्विड्स रिएजेंट ये सब पड़ा रहता है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। तो ये हमारा स्टोर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनोमीटर। तो ये भी हमारा बहुत अच्छी चीज़ है, टेस्ट ट्यूब की तरह ही दिखता है, लेकिन ऊपर इसमें एक कॉर्क होती है, रबर कॉर्क होती है, वो रेड कलर की होती है। तो रिएजेंट को हम डिनोट करेंगे R से, यूरिन को हम डिटेक्ट करेंगे U से, और इसमें मार्किंग्स भी होती है। एंड इट इज़ यूज्ड ओवरनाइट एंड सी सेडिमेंटेशन इन दी मॉर्निंग। और जितना ग्राम्स हमें मिलेगा या मिलीग्राम जो भी इसमें होता है, मेरे को याद नहीं अच्छे से, उतना हमें पता चल जाएगा कि कितना एल्ब्यूमिन है। बोरोसिलिकेटेड होता है। नेक्स्ट इज pH मीटर। इसके हाई चांसेस है कि पूछा जाए, तो इसका प्रिंसिपल भी आपसे पूछेंगे और तब आपको याद नहीं आएगा यार इसका प्रिंसिपल क्या था, ये तो कभी बताया ही नहीं। तो प्रिंसिपल है इसका, मेजर सी pH ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस। जितने H+ आयंस होंगे उसके हिसाब से pH होगा। इट मेजर सी pH ऑफ फ्लूइड्स। मेक सोल्यूशन ऑफ पता नहीं मैंने क्या लिखा है, लेकिन ये pH चेंज करने में भी काम आता है। तो हम देख सकते हैं अच्छा इसका pH इतना है, चलो ये डाल देते हैं, pH कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। और इसमें हमारे पास AgCl का इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट इज कैलोरीमीटर। वापस से एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत हाई चांसेस है इसके पूछे जाने के। प्रिंसिपल पक्का पूछेंगे, ऐसा कोई एग्जामिनर होगा ही नहीं जो कैलोरीमीटर का आपसे प्रिंसिपल ना पूछे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन बीएच एंड लैम्बर्ट्स लॉ। क्या होता है वो, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट passes through an absorbing medium, the absorbance is directly proportional to the concentration of medium and the path length. ओके तो जब भी हमारी मोनोक्रोमैटिक एक ही कलर की लाइट पास करेगी किसी भी लिक्विड मीडियम से, जो भी हमने क्यूवेट में रखा होगा एब्जॉर्बिंग मीडियम, तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जितना उस पर ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा मीडियम का, जितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट होगा, जो भी कंसनट्रेशन है उस उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगी।
जितना उसका पाथ लेंथ होगा, जितनी वो लंबा होगा, जो भी पाथ लेंथ है आपका वहाँ से वहाँ पहुँचने का, एक एंड से दूसरे एंड, उस पर भी हमारी एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा पाथ लेंथ उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस, और ट्रांसमिटेड लाइट कम। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल होता है बीयर एंड लैम्बर्ट्स का। नेक्स्ट इज वोर्टेक्स शेकर। तो ये क्यों यूज़ होता है? टू मेक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स क्विकली इन सर्कुलर मोशन। कुछ भी जल्दी से आपको मिक्सअप करना हो, इसके ऊपर रखो, स्विच ऑन करो एंड थोड़ा वो रोटेट हो जाएगा जल्दी 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 एंड मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेमी ऑटो एनालाइज़र। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे SGPT, SGOT ये सब टेस्ट करने के लिए। सैम्पल्स एंड रिएजेंट्स आर मिक्स्ड एंड रेड मैनुअली बेस्ड ऑन द कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी अगर प्रिंसिपल पूछेंगे तो आपको बेयर्स एंड लैम्बर्ट्स का लॉ बताना है। नेक्स्ट हमारा वाटर बाथ है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ इज मेंटेन्ड एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। क्या होता है वो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस and it is used to incubate samples over a period of time at a constant temperature. 100 क्यों हमने ये क्यों बोला constant लेवल का टेम्परेचर? क्योंकि 100 से ऊपर तो इवेपोरेट कर जाएगा ना, तो इसलिए ये एक कांस्टेंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम रखते हैं और इसमें इंक्यूबेट करते हैं अपने सैम्पल्स को। सब हर टेस्ट का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, किसी का 10 मिनट्स, किसी का 20 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे GTT कर्व्स आएंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर्व्स आएंगे। तो आपको पता लगाना है वैल्यूज़ देके। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रखा है बट आई थिंक आपको पता ही होगा, आई नो इट, आपको पता ही होगा कि नॉर्मल क्या होता है। रीनल थ्रेशोल्ड का भी कर्व आ सकता है। ठीक है। हमारे पास इसमें एक कर्व मिसिंग है, आई थिंक वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का है, तो वो भी आप अपनी बुक्स में से देख लेना। नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कहीं कहीं पे पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए। A इज़ एल्ब्यूमिन, B हमारा alpha-1, C हमारा alpha-2, D हमारा बीटा ग्लोबुलिन्स, E हमारा गामा ग्लोबुलिन्स। तो ये हमारी कौन सा क्या क्या डिनोट करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो ये आप एक बार देख लो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। A एल्ब्यूमिन, B alpha-1, C alpha-2, D बीटा ग्लोबुलिन्स, E गामा ग्लोबुलिन्स। तो एक और ग्राफ है इसका जिसमें एक M ग्रेडियंट भी आ जाता है हमारा बीटा और गामा के बीच में। तो डायग्नोसिस हम क्या बोलेंगे? अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है तो हम बोलेंगे मल्टीपल माइलोमा वाला स्टेज है, मतलब कैंसर, मतलब कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। तो आपको अगर आपको ये बीच में M ग्रेडियंट दिखे बीटा और गामा के बीच, तो ये मल्टीपल माइलोमा का केस है। ट्यूमर मार्कर्स कौन से यूज़ होता है इसमें? बेंस जोन्स प्रोटीन्स। ये सारा हमारे बायोकेमिस्ट्री की बुक में भी है। एंड एबनॉर्मल बैंड बिटवीन बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट हम आते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट। हमारा डार्क ब्लू कलर का होगा, सल्फर पाउडर लाइट येलो, ऑब्वियसली आपने लैब में यूज़ कर ही रखा होगा। देन बायूरेट्स रिएजेंट लाइट ब्लू कलर का, पिक्रिक एसिड डार्क येलो कलर। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो PPT। मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड टेक केयर, बाय। Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get